आइए देखते हैं, ये डेस्कटॉप है लिनोवा का और हम इसमें रैम अपग्रेड करेंगे। अभी फ़िलहाल इसमें 4 GB रैम लगी हुई है और देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसे सेटिंग में जाके इसमें। तो देखिए प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसकी सेटिंग खुल जाती है। तो देखिए ये मशीन है और देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ ये आपको भी रैम कितनी है। इसमें 4 GB शो कर रहा है और इसमें हमें 4 GB और इंस्टॉल करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं इसमें रैम। तो मैं इसे अब सिट डाउन कर देता हूँ रिफ्रेश करके। तो चलिए इसे कैबिनेट को हम खोलते हैं और सारे कनेक्शन हैं जो हटाते हैं, बीजे केबल और USB जो कीबोर्ड माउस की वायर है सब हटा देते हैं हम इनको। और इसमें एक स्क्रू होता है पीछे कैबिनेट में, तो इसे ओपन करते हैं स्क्रू निकाल के। इसे पीछे की तरफ प्रेस करेंगे और ये अपने आप कैबिनेट का जो कवर है वो बाहर आ जाएगा। तो देखिए नहीं आ रहा है, मैं इसको थोड़ा हाथ मारता हूँ और देखिए ये ओपन हो गया ये। तो देखिए इसमें भी 2 स्लॉट हैं इस मदरबोर्ड में और ये आई अब देखिए इसमें ये मेरे पास न्यू रैम है 4 GB की और ये इसमें मैं लगाता हूँ और एक रैम इसमें पहले 4 GB की लगी हुई है। देखिए रैम लगाने के बाद इसमें बीप आ रही है और डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है। तो चलिए इसकी पावर हटाते हैं हम पहले और इसे रैम को दोबारा से निकाल के लगाते हैं। तो देखते हैं इस स्लॉट को चेक कर लेते हैं पहले सिंगल रैम लगा के हम, क्या पता है स्लॉट ख़राब तो नहीं है। तो देखिए मैंने ऑन किया अभी इसमें और डिस्प्ले देखते हैं। तो देखिए अब भी इसमें बीप आ रही है और डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो हो सकता है हमारा ये स्लॉट ख़राब हो। और एक बार फिर दोबारा इसका क्रॉस चेक कर लेते हैं हम, इसकी पावर हटाते हैं।
तो एक बार फिर देख लेते हैं रैम लगाकर, पहले स्लॉट में जैसे लगी हुई थी क्या अब बीप आ रही है। देखिए अब बीप नहीं आ रही है और देखिए डिस्प्ले भी आ गया है और ये हमारी विंडो स्टार्ट भी हो गई है। तो ये हो सकता है हमारा स्लॉट ख़राब है इसमें एक। तो चलिए इसे सिट डाउन कर लेते हैं और फिर दोबारा से ओपन करते हैं इसमें अपने लिए। तो अब इसका मदरबोर्ड बाहर निकाल लेते हैं इसका। नहीं खोल दो, 2 मिनट लगेंगे खाली बदलने में। तो ये सारे कनेक्शन हम SMP से जो आए हुए हैं पावर सप्लाई से, वो सारे कनेक्शन हटा के इसको मदरबोर्ड को निकालते हैं बाहर। मैं तो बाद में बैठूँ तो कस दूँ, बैठो तुम वॉशिंग कर लो, नहा लो, धो लो। तो देखिए जी स्क्रू लगे हुए हैं, इनको स्क्रू को बड़े ध्यान से खोलते हैं। लगता है अभी एक स्क्रू कहीं और रह गया है, तो देखते हैं कहीं स्क्रू और तो नहीं लगे रह गए। ये देखिए यहाँ पे ये रैम के स्लॉट के पास भी स्क्रू होते हैं इसमें। तो जितने भी स्क्रू हैं हम सारे स्क्रू खोलेंगे तभी हमारा मदरबोर्ड बाहर आएगा। और इसमें क्या है कि हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी है मदरबोर्ड बाहर निकालने में, नहीं तो कहीं मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। तो देखिए हार्ड डिस्क के नीचे भी इसमें स्क्रू लगा हुआ है, तो हम ये पहले हमें हार्ड डिस्क भी निकालनी पड़ेगी इसमें से, क्योंकि यहाँ से स्क्रू ड्राइवर चलने की जगह नहीं है। तो ये हार्ड डिस्क निकालने के बाद हम इसमें ऊपर से स्क्रू ड्राइवर डालेंगे साइड में से, इसके पत्ती की साइड में जगह नहीं है यहाँ से स्क्रू ड्राइवर चल जाए जो हमारा, क्योंकि यहाँ हाथ चल नहीं पाएगा हमारा। तो ये हार्ड डिस्क निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ से।
देखिए वो स्क्रू लगा हुआ है और उसे खोलने के लिए मुझे साइड से यहाँ से स्क्रू ड्राइवर, तो देखिए मेरे को स्क्रू ड्राइवर लगाया है और ये देखिए एक स्क्रू ये है और एक स्क्रू उसके आगे और है, इसी लाइन में आगे की तरफ एक स्क्रू लगा हुआ है, उसे भी खोलेंगे हम। तो देखिए भी एक स्क्रू और है इसमें, तो देखिए आ गया है, सारे खुल गए स्क्रू। तो देखिए इसमें एक स्लॉट काम नहीं कर रहा था इस मदरबोर्ड में, तो मेरे पास सेम इसी मॉडल का ये i3 6 जनरेशन मदरबोर्ड है और इसी मॉडल का मेरे पास एक और मदरबोर्ड है। तो ये हम इस मदरबोर्ड को रिप्लेस करके देखते हैं और उसमें ये दोनों रैम लगा के देखते हैं। तो उसमें बदलने के लिए हमें ये एसएमपीएस ये CPU फ़ैन खोलना पड़ेगा और इसमें से CPU भी निकालना पड़ेगा और ये CPU और ये फ़ैन हम दूसरे वाले मदरबोर्ड में लगा देंगे एज इट। CPU को हम कट देख के लगाते हैं, क्योंकि CPU में कट जो बने होते हैं तो उसी डायरेक्शन में CPU को लगाते हैं, नहीं तो अगर हम वैसे लगा देंगे तो ये सेट नहीं बैठ पाएगा और मदरबोर्ड की जो पिन होती हैं वो डैमेज हो जाएंगी और पिन डैमेज होने के बाद हमारा मदरबोर्ड रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसके ऊपर CPU फ़ैन लगा लेते हैं हम। हम जो पिन है कनेक्टर की पिन को देख के लगाते हैं, कहीं पिन डैमेज ना हो जाए, और ज़बरदस्ती नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि पिन डैमेज होने का डर रहता है। अगर कनेक्टर हमारा आसानी से जा रहा है तो हमें आसानी से ही जाना चाहिए, अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो पिन डैमेज हो जाती है केबल की। जो मदरबोर्ड में जो पिन है वो सारी कनेक्शन के हिसाब से करते हैं।
क्या